आबनाए हरमज़ पूरी दुनिया के लिए बंद लेकिन पाकिस्तान के लिए खुली है। 10 तेल बरदार बहरी जहाज़ गुजरे और वो भी पाकिस्तानी झंडा बरदार। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया। सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा का तज्ज़िया भी जानते हैं और कुछ सवालात भी उनके सामने रखते हैं। आमिर भाई, आबनाए हरमज़ बंद है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन ट्रंप कह रहा है जनाब 10 तेल बरदार बहरी जहाज़ गुजरे हैं, वो पाकिस्तानी झंडा बरदार थे। कहानी क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कल आपके साथ मैं व्लॉग कर रहा था तो मैंने एक जनरल ज़ियाउल हक की वो कोटेशन दी थी आपको। जी बिल्कुल। और मैंने उन्हें कहा था कि जो आपने हरमज़ पे हुक्मरानी करेगा असल में वो गल्फ़ पे हुक्मरान होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और गल्फ़ का तेल या गल्फ़ के ज़हायर या उसकी गैस जो है उसकी हुक्मरानी उसके पास होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ईरान ने उस पर हुक्मरानी अपनी साबित कर दी है। ये मैंने लफ्ज़ बोले थे। हाँ जी, बिल्कुल। और ये इन अल्फाज के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार गल्फ़ में सिर्फ ईरान हुक्मरान नहीं है, दूसरा हुक्मरान पाकिस्तान है। अच्छा। देखें, इस वक्त आबनाए हरमज़ पर अगर किसी का झंडा लहरा रहा है तो वो पाकिस्तान का झंडा है। इवन ईरान का भी नहीं है। ईरान का इसलिए नहीं है कि अमेरिका उस पर हमला करेगा और अमेरिका का इसलिए नहीं है कि ईरान उस पर हमला करेगा। तो दोनों मुल्क जिस एक मुल्क की हुक्मरानी पर मुत्फिक हुए हैं वो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान का तेल बरदार बहरी जहाज गुजरेगा, ना ईरान हमला करेगा ना अमेरिका हमला करेगा। आपको दिलचस्प बात बताऊं, अगर इंडिया को भी तेल और गैस चाहिए होगी तो पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे अपना तिरंगा वो नीचे गिराएंगे और पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे तो आपने हरमज़ पार कर पाएंगे। ये बिल्कुल बैन इस बात का सबूत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। आज की स्टोरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ 10 जहाज़ गुजरे और वो जहाज़ थे जो कि पाकिस्तानी फ्लैग के साथ थे। मैंने आपको याद है कल भी कहा था कि दुनिया का जो जहाज़ इस वक्त गुजर रहा है जो कि न्यूट्रल है इस पूरी जंग के अंदर, ना इसराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, उसने किसी के साथ अपनी सॉलिडेरिटी शो नहीं की। ईरान उसको एक पैसेज देता है, एक रास्ता देता है, उस रास्ते से तहत $20 लाख दें और आप ले जाएं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, 1 रुपया नहीं दिया पाकिस्तान। और ये 10 वेसल्स मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान के हैं या किसके हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ्लैग के साथ गुजरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ओपनली आबनाए हरमज़ में से गुजर रहा है। ओपनली आपने हरमज़ से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान खित्ते का हुक्मरान बना हुआ है। नहीं, खुला। मैं तो ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू किया था कि जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि जो आपने हरमज़ पे काबज़ होगा असल में वो इस खत्ते का हुक्मरान होगा। और ये क्योंकि आखिरी जंग की तरफ हम फिर वो मेरे जहन में वो इस्लामी चीज़ें चल जाती हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त जो है हुक्मरानी पाकिस्तानी फ्लैग की है। जिसको गैस और तेल चाहिए वो पाकिस्तान का जाएगा और दूसरा सामान जिसको चाहिए गल्फ़ के अंदर। अगर आपको याद है तो मैंने परसों एक इस पर व्लॉग किया था कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने छक्का मारा है और उन्होंने फौरी तौर पर जो है कहा है कि तमाम शिपिंग कंपनीज जो हैं इस बात पर गौर करें कि मिडल ईस्ट में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। 40 अशिया की एक फ़हरिस्त बनाई गई। उन 40 अशिया में खाने पीने की अशिया भी शामिल थी, खुर्दनी तेल भी शामिल था, सब्जियां भी थी, चावल भी था, चीनी भी थी, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स थी जो रोज़मर्रा की अशिया कहाँ से जाती थी। ये ज़्यादातर भारत से जाती थी और कुछ पाकिस्तान से भी जाती थी। नहीं, पाकिस्तान से तो बहुत ही कम जाती हैं। भारत से सबसे ज़्यादा जो इनकी खुर्दनी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक के नाम पर भारत जितनी अच्छी मार्केटिंग करता है, यानी पाकिस्तानी बासमती खरीद के वो अपना इंडियन लेबल लगा के भेज देता है। पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट भारत जाता है, भारत में भारतीय लेबल लगता है उस पर और उसको पूरी दुनिया में बेचता है। ये बंद हो गया है। तो अब ये पाकिस्तानी फ्लैग सिर्फ 10 तेल बरदार जहाज़ नहीं, पाकिस्तान के सामान बरदार जहाज़ जो है मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं। यानी अब पाकिस्तानी जहाज़ जाएंगे खुर्दनी तेल लेकर, चावल लेकर, गंदम लेकर, आटा लेकर और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें लेकर। लेकिन 2026 जो है ये पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का साल है। ये मैं पेशगोई भी कर रहा हूँ और यहाँ पर पैसे की रेल पेल होने वाली है इंशाल्लाह। ये जो पैसा यहाँ से निकलकर मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा था ये वापस आएगा। लाजमी बात है। अब वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैंने कल इशारतन आपसे बात की तो आप भी बड़ा इस पर कहा था कि ये नया पॉइंट है। मैंने आपसे कहा था कि ये यूरोप में जाएगा, अब यहाँ पे नहीं आएगा। बिल्कुल। यहाँ की जो इसने अपनी पीक हासिल करनी थी, जो इन्होंने बुर्ज खलीफा और बुर्ज जद्दा बनाना था बना लिया, अब ये नहीं बनने वाले दोबारा, क्योंकि अब वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है और सिक्योरिटी वहाँ पे भी नहीं है तो इसराइल में भी नहीं है। यानी अब ईरान इसराइल को भी वार्न कर चुका है कि अब तुम्हारे मालियाती इदारों की बारी है, तुम्हारे बैंक्स की बारी है। और बैन ऐसे ही उसने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी कर दिया है। अब ये बिल्डिंग्स भी वही बचेंगी जो पाकिस्तानी फ्लैग लहराएंगी। जबरदस्त। आपको 23 मार्च पर बुर्ज खलीफा पर लहराया जाने वाला पाकिस्तानी झंडा अगर उसकी तस्वीर है तो लगा दें। जी बिल्कुल। तो वो लहराया इसलिए गया था, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि पाकिस्तान को हिट ना करे वो
दोनों तरफ देखें ना आप, दोनों तरफ क्या, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा है और जो ईरानी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उस पर हमें एतमाद है, ट्रंप कह रहा है पाकिस्तान पर हमें एतमाद है, मलेशिया का वज़ीर आज़म आपको जो है फ़ोन कर रहा है, तुर्क वज़ीर ख़ारजा आपको फ़ोन कर रहा है, दुनिया भर के वज़राए ख़ारजा जो हैं और चाइनीज़ वज़राए ख़ारजा आपके साथ रब्ते में हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त इस दुनिया का घंटा घर हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपके आठों आठ बाजार जो हैं हाँ जी। वो सारे घंटा घर में, अगर बिल्कुल, कोई लैलपुर फैसलाबाद गया, फैसलाबाद का घंटा घर और उसके 8 बाजार वो हैं, तो आप इस वक्त वो घंटा घर हैं। आपकी तरफ ही सब लोग जो हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो तुर्की है, यूरोप है, यूरोपीय यूनियन है, रशिया है, चाइना है, तो ये 8 बाजार अगर आप गिन लें पूरे करते हुए तो आपको नज़र आता है कि इस वक्त अगर कोई झंडा आपने हरमुज़ पे लहरा रहा है तो वो पाकिस्तान का है। ये वो झंडा है जो अमन की लामत बन गया है, ये वो झंडा है जो सलामती की लामत बन गया है, ये वो झंडा है जो दुनिया के रिज़्क की फराहमी का निशान बन गया है, दुनिया की तवानाई का। चाइना को भी अब अगर आयल चाहिए तो आपने हरमुज़ से गुजारने के लिए उसको पाकिस्तानी झंडा लहराना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा नीचे गिराकर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो कलर आपने पहना भी हुआ है वो जो है लहराया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और इस गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो उसने पहले दिन से अडॉप्ट की कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा नहीं होने देना है। आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म ने और हमारे फील्ड मार्शल ने जंग मई के बाद हंगामी दौरे किए थे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, दुनिया भर के किए, और उसकी वजह यह थी कि भारत ये पोर्ट्रे करना चाह रहा था कि शायद पाकिस्तान अकेला रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने यह साबित किया कि भारत आज अकेला खड़ा है। भारत का वज़ीर ख़ारजा अगर ये अपनी असम्बली के अंदर ये कुछ बयानात या उलट पुलट बकवास कर रहा है, उसमें बड़ी तनकीद हो रही है, अपोजिशन ने तो बड़े लत्ते लिए हैं उसके। लेने ही थे, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि वो अपनी हिफ़्फ़त मिटाने के लिए जो कि उसको शिकस्त हुई है, उन्होंने ऐसे वक्त में इसराइल से हाथ मिलाया। मैं अक्सर कहता हूँ जितने पैर होते खैर, और जितने जाके तो हाथ मिलाया वो बेचारे तबाह हो गए, वो भी तबाह हो गए। उनके मेयर जो हैं वो उनके बल सर के सारे बाल जो हैं उड़ गए, मेरे तो कम उड़े हैं, उनके ज़्यादा उड़ गए, रो रहे हैं दोनों मेयर्स की, दो मेयर्स हैं करियोत शमूना का मेयर भी। और मैंने आपसे कहा था कि शुमाली इजराइल पे नज़र रखिएगा, ये दोनों मेयर शुमाली इजराइल के हैं। मैंने कल भी बात की थी और मैंने आपसे कहा था हरमजदोन यहाँ पर होनी है और यहाँ आर्मगेडन जो है यहाँ पर होनी है। ये शुमाली इजराइल पर नज़र रखना हम सब का जो है वो ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि यहाँ के हालात पे हमें ख़बर रखनी है, शाम के हालात पे और इसके हालात पे ख़बर रखनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हमने आज साबित कर दिया पाकिस्तान ने कि उसकी बेहतरीन खारजा पॉलिसी ने आज आबनाए हरमुज़ पर हुक्मरानी पाकिस्तान की साबित हो। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आबनाए हरमुज़ पर पाकिस्तान की हुक्मरानी, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।